हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों, आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2023 90 दिनों में कैसे क्रैक किया जाए। और ये स्पेशली बैच उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे 1-2 मार्क्स से 2022 के एग्जाम में रह गए, या फिर जिनका सिलेक्शन तो हो गया मगर उनको मन के मुताबिक उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला, या जिनको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, बस मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है और थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। तो इन सब डिस्कशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन सभी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे अंकुश सर, और अंकुश सर भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर बताइए कैसा बैच है सर? बेटा ये बैच बहुत ही बेहतरीन बैच होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए जो 1 या 2 नंबर से रह गए, या जिनको मन मुताबिक डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उनको बहुत अच्छी रैंक लानी है, तो उन सभी के लिए बैच को डिजाइन किया गया है। ये बस ध्यान रखना है कि ये बैच उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। ये फ्रेश तैयारी करने वाले बैच इस बैच का बेनिफिट बहुत कम उठा पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। अब इसमें हम सर ने जैसे बोला कि इस बैच में हम आपको 90 दिन में आपको मन मुताबिक, मतलब आपका जो इच्छा है, आपका जो सपना है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। इसमें आपके साथ पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की एक्सपीरियंस टीम आपका साथ देने वाली है, आपकी क्लासेस लेने वाली है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आप 90 दिन में किस तरह की एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो सर क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए हो आप बच्चों के लिए? बट सर हमने यहाँ पर 90 दिन में किस तरह एग्जाम को क्रैक करें, तो सब्जेक्ट वाइज हमने वहां पर मॉड्यूल्स बनाए। अच्छा। सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स में हम किस तरह से एक सब्जेक्ट को कितना वेटेज देंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा सब्जेक्ट का वेटेज वहां पर क्या होता है, वहां पर अलग अलग होता है। और यह सब्जेक्ट का वेटेज हमने बहुत ही मेहनत करके निकाला है कि लास्ट ईयर एग्जाम में किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या था, यानी उसी आधार पर हमने वहां पर टाइम डिसाइड किया है। ओके, यानी एसएससी जेईई के एग्जाम में जो आपके पेपर में जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज होता है उसी के हिसाब से मॉड्यूल तैयार किया गया। अच्छा। तो यदि अपन मॉड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर ये बैच का नाम बता देते हैं, नाम ही है इसका विजेता बैच। बिल्कुल सर। जिस तरह का हमने यहाँ पर नाम दिया है उसी तरह आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त करनी है और हमेशा क्या करना है, विजेता बनना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बैच के बारे में बताइए सर जरा। बैच के बारे में आपको पता है बेटा, यहाँ पर हमने पूरे मॉड्यूल्स को टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट में बांटा है, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हमने यहाँ पर बीएमसी को यहाँ पर 10 दिन का दिया है। बीएमसी 10 दिन का, सर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोगों ने 8 दिन का दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 9 दिन का दिया गया है, और एनवायरमेंटल को 7 दिन का, सॉइल मैकेनिक्स का 10 दिन का। तो आप बच्चों देख पा रहे हो कि उन सब्जेक्ट में दिन ज्यादा दिए गए हैं जिनमें वेटेज ज्यादा होता है। जैसे सर एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में कम नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, तो उस हिसाब से 3 दिन का दिया गया है। और दूसरा रीजन है कि एस्टिमेट कॉस्टिंग बेटा आपको पता है कि यहाँ पर इसका सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है। बिल्कुल सर। वेटेज के साथ साथ यहाँ पर हमने सिलेबस को भी ध्यान रखा। ये नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वेटेज कम है तो उसको हमने टाइम कम दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को देख सकते हो, सब्जेक्ट बड़ी है, वेटेज थोड़ा कम है, तब भी हमने इसको 7 दिन दिए। हाँ, और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हाँ। तो यहाँ पर इस को हमने किस तरह डिजाइन करा है कि यहाँ पर हम आपका सिलेबस किस तरह कवर कराने वाले, किस तरह आपको प्रैक्टिस कराने वाले, इस बैच में होने क्या वाला है, इसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर हमने बैच को यहाँ पर ये नॉन टेक्निकल वाला हिस्सा भी आप समझ लीजिए। नॉन टेक्निकल के लिए भी रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करने वाले हम लोग, ताकि जो आप एक एक मार्क्स से कई बार रह जा रहे हो, या एक एक 2 मार्क्स आपके सिलेक्शन में रुकावट ला रहा है, डिपार्टमेंट आपको अचीव नहीं करने दे रहा है, उन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक एक चीज को डिस्कशन करेंगे, और मॉड्यूल बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। मॉड्यूल के बारे में सर बताइए जरा बच्चों को। बेटा हमने यहाँ पर जो मॉड्यूल्स है पूरी सब्जेक्ट को 5-5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जैसे अपन बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में आपको पता है कि यहाँ पर वेटेज हमने किस तरह डिजाइन करा है कि हमने यहाँ पर सीमेंट का और कंक्रीट का एक सेगमेंट बना दिया। ठीक है। दूसरा मॉड्यूल बना दिया, वहां पर हमने ब्रिक्स का बना दिया और ब्रिक मैसोनरी का बना दिया। ठीक है। तीसरे की बात करें तो हमने किसका बना दिया, वहां पर टिम्बर्स का, और वहां पर हमने बना दिया वहां पर स्कैप फोल्डिंग वगैरह का। चौथे मॉड्यूल्स की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर मैसोनरी पार्ट पूरा आ जाएगा, वहां पर फ्लोर, विंडोज वगैरह सब कुछ। और इस तरह 5वां जो मॉड्यूल्स है वो हमने क्या माना है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में आप क्या आता है, वहां पर पेंट, टेम्पर, वार्निश, ग्लास, स्टील, इन सबको हमने डिवाइड करा। अच्छा, मॉड्यूल में करोगे क्या सर, ये बताओ बच्चों को जरा। मॉड्यूल्स में हम सबसे पहले बेटा यहाँ पर सर रिवीजन कराएंगे। जैसे हमने वहां पर सीमेंट स्टार्ट करा, ठीक है, कंक्रीट,
तो इसका पूरा का पूरा अपन बोल सकते हैं, अपन क्रैश कोर्स टाइप में अपन पूरा का पूरा जो कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सभी को पहले तो अपन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस कराएंगे। फिर मॉड्यूल 1 का क्या होगा, वहां पर टेस्ट। अच्छा, अगर एक सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल डिसाइड किया है तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट के लिए बच्चा 5 टेस्ट दे पाएगा। बिल्कुल 5 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज दे तो पाएगा, टॉपिक वाइज दे पाएगा। यार कितनी बेहतरीन बात सर आपने बताई, इतने सारे सब्जेक्ट आपने बता दिए और हर सब्जेक्ट का 5 टेस्ट, मतलब ये तो सर, और ये पैसा कितने का है सर ये बैच? बेटा आप जब इस बैच की कॉस्टिंग देखोगे तो आप बोलोगे यार ये बैच तो मेरे को लेना ही लेना है। कितने का बता रहे हो यदि सर? अपन कॉस्टिंग से पहले बात कर लेते हैं कि आप हर सब्जेक्ट के 5 टेस्ट दे पाओगे, और 5 टेस्ट में लगभग आप हर सब्जेक्ट के वहां पर कितने टेस्ट के लिए वहां पर लगभग 250 से 300 क्वेश्चन तो टेस्ट के हो गए। बिल्कुल सर। उसका प्रैक्टिस में हो जाएंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के वहां पर आप लोट ऑफ द क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, जो कि मुझे लगता है सर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रैक्टिस और टेस्ट में क्वेश्चन जो वो योग करते हो आपके एग्जाम में भी आ जाए। बिल्कुल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिजाइन किया गया है आपके लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके सेशन में। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 टेस्ट दे रहे हो और अप्रॉक्सीमेट मान लो 10 सब्जेक्ट आप दे रहे हो, 10 सब्जेक्ट डील कर रहे हो, तो कुल मिलाकर 50 टेस्ट तो बच्चों को ऐसे ही मिल जाएगा सर। 50 टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिस अलग, उसके बाद रिवीजन अलग। मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर बोला जाता है ना कि तिल का तेल निकाल लिया। बिल्कुल। हमने वहां पर एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी चीज जरूरत है, सब कुछ इस कोर्स में देने वाले हैं। बहुत ही शानदार सर। अब कोस्टिंग की बात करें तो बेटा इसकी कोस्टिंग यदि आप 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करते हो, 5 तारीख तक इस बैच को लेते हो, यानी अपकमिंग 5 जुलाई, तो इस बैच की कोस्टिंग आपको वहां पर खोलने वाला है 499 रुपए। और यह बैच आपका सर कब से स्टार्ट होने वाला है? 5 जुलाई से। मतलब बच्चों आप ये समझ लो कि ये एसएससी जेई क्रैक करने के लिए रिवॉल्यूशन एक तरह से आपके लिए है कि आप 500 रुपए में कितने शानदार बैच। सर 500 रुपए में टेस्ट नहीं हो पाता है लोगों का। 500 रुपए में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, मतलब सिविल में पॉइंट ऑफ बात करें तो अपने पास 12 तो टेक्निकल सब्जेक्ट है और 5 नॉन टेक्निकल। बिल्कुल सर। लगभग 17 सब्जेक्ट हो गए, 17 इंटू 5 आप करो, कितना हो गया? 85 टेस्ट हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 85 टेस्ट आप दोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। मुझे नहीं लगता यदि आपने इस बैच को बहुत अच्छे से पढ़ा, ईमानदारी से ज्वाइन किया, ईमानदारी से तैयारी करोगे इस बैच में, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सर। और सर मेन बात तो बच्चों की प्रैक्टिस की होती है। रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कर लिया, टेस्ट दे दिया, तो मतलब सब कुछ तो ये हो गया सर। क्या टेस्ट का भी आप बच्चों को एक बार प्रैक्टिस करवाओगे? टेस्ट जो लोगे उसके बारे में भी बताओगे? बिल्कुल, टेस्ट लेने के बाद उसकी एनालिसिस भी हम बताने वाले हैं आपको कि बेटा आपने जो गलती करी उसकी एनालिसिस के लिए हमारी पूरी एक्सपीरियंस आपके साथ है। उन एक्सपीरियंस टीम के साथ आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या डायरेक्टली फोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और यह तो जो कोर्स है वो कहां पर चलने वाला है सर? निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, केवल और केवल निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है। ये ऑफलाइन बैच नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन इसी वजह से किया गया है क्योंकि आपको पता है कि भारतवर्ष के सभी बच्चे जुड़ेंगे, तो हम चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आपका कंपटीशन भी शानदार तरीके से बना रहे, आपका रिविजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, और आप सिलेक्शन की तरफ लोगों से एक कदम पहले से ही आप आगे बढ़े रहो। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपन चाहते हैं कि ऑल इंडिया का जो कंपटीशन है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए। बिल्कुल। इसी चीज को ध्यान रखते हुए यह बैच ऑनलाइन डिजाइन किया गया है, और ऑनलाइन आपकी निम्बस लर्निंग ऐप पर क्लासेज होगी, और आप यहाँ पर फील करोगे कि यार मैं एक ऐसे बैच में बैठा हुआ हूँ जहां से सिलेक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने वीडियो को, अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.